ए डी ई के, याद रखना आपको, ए डी ई के ये जो 4 विटामिन है वो है बसा में घुलनशील। और बी और सी, मात्र बी। जय हिंद जय संविधान। आज हमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग और कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से बसा में घुलनशील है, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं, सामने आ जाओ बोर्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन और बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, उनके बारे में आज हम डिफरेंट करने वाले हैं, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही कौन से विटामिन कौन सा रोग होता है, कौन सी कमी से होता है और उसको विज्ञान में क्या कहते हैं, साइंस में क्या कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं जल में घुलनशील विटामिन की। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे पास सिर्फ 2 ही है, एक तो विटामिन बी और विटामिन सी। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जल में घुलनशील विटामिन 2 ही है, एक का नाम है विटामिन बी, एक का नाम विटामिन सी। और दिल में घुलनशील की बात होगी। अब बात आती है बसा में घुलनशील, किसकी, जो बसा में घुल जाते हैं, वो है हमारे पास में 4 विटामिन। बसा में घुलनशील विटामिन हमारे पास 4 है, उसमें से पहला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए डी ई के, याद रखना आपको, ए डी ई के ये जो 4 विटामिन है वो है बसा में घुलनशील। और बी और सी, मात्र बी और सी, किसमें, बी और सी, मतलब कि जब बीच के एक के बाद में क्या आता है, बी और सी, वो किसमें घुलनशील है, बहुत जल में घुलनशील। और बसा में घुलनशील ए डी ई के, ये 4 है। उसके बाद में बात करूँ विटामिन और इसको विज्ञान में क्या कहते हैं और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं विटामिन ए की, किसकी, विटामिन ए की। तो विटामिन ए को विज्ञान में कहते हैं रेटिनॉल, क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं विज्ञान में इसको। विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा, रतौंधी रोग। उसके बाद में बात करूँ विटामिन बी की, किसकी, विटामिन बी की। विटामिन बी को विज्ञान में थायमिन कहते हैं, क्या कहते हैं, थायमिन। यदि आपको मेडिकल दुकान में जाओगे करोगे तो आपको थायमिन नाम लिख के दे दो, वो थायमिन नाम से वो समझ जाएगा भाई विटामिन बी के बारे में कह रहा है। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा, बेरी बेरी रोग इसकी कमी से होता है। बात करूँ विटामिन B1 की, किसकी, विटामिन B1 की। विटामिन B1 की को साइंस में कहते हैं थायमिन, क्या, थायमिन। थायमिन नाम से समझ जाने वाले समझ जाएंगे, क्योंकि जो साइंस पढ़ते हैं ना भाई वो समझ जाते हैं भाई इसको थायमिन में कहते हैं, विटामिन B1 को। थायमिन की कमी से वो विटामिन B1 की, इसको B1 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, क्या कहते हैं, राइबोफ्लाविन कहते हैं विटामिन B1 को। विटामिन B1 को कहते हैं राइबोफ्लाविन कहते हैं। इसकी कमी से त्वचा का फटना, जब आप सर्दियों में देखना, किसमें, सर्दियों में देखना, हल्की फुल्की त्वचा, मतलब कि अब सर्दी की वजह से फट जाती है, किसकी वजह से, सर्दी की वजह से फट जाती है, वो वाली नहीं। ऑटोमेटिक होता है रोग, जो आप उसको चर्म रोग भी बोलते हैं, जो त्वचा का धीरे धीरे लकीरों के रूप में फट जाती है, उसको बोलते हैं त्वचा का फटना। और विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 को विज्ञान में, साइंस में कहते हैं राइबोफ्लाविन कहते हैं, क्या कहते हैं, राइबोफ्लाविन कहते हैं। उसके बाद में बात करूँ विटामिन B3 की, किसकी, विटामिन B3 की बात कर रहा हूँ। विटामिन B3 को साइंस में नियासिन कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन B3 को साइंस में नियासिन कहते हैं। और इसकी कमी से होता है त्वचा पर दाद। आपने देखा होगा, अधिकतर लोगों को कहीं ना कहीं त्वचा पर कभी कहीं भी दाद हो जाते हैं, दाद खास खुजली का आपने नाम सुना होगा, वो किस कमी से होते हैं, बोलते हैं विटामिन B3 की कमी से। फिर डॉक्टर क्या करता है, देता है नियासिन का कैप्सूल देता है, नियासिन की दवाई देता है, भाई पियो, मौज करो, आराम से मिट जाएंगे धीरे धीरे। साथ ही बात करो विटामिन B5 की, किसकी, विटामिन B5 को साइंस में क्या कहते हैं, B5 को साइंस में क्या कहते हैं, अलग इसकी कमी से सफ़ेद बाल हो जाते हैं आदमी के। आप देखते हैं आजकल बच्चों के भी, छोटे बच्चों के 10-15 साल की उम्र में भी सफ़ेद बाल हो जाते हैं। क्यों होते हैं, वो होते हैं विटामिन B5 की वजह से। किससे, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोटीन कमी से होता है, प्रोटीन कमी से नहीं होते, बहुत है विटामिन B5 की वजह से होते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं विटामिन डी की बात करूँ। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, किसी में, साइंस में कहते हैं, साइंस में कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा, रिकेट्स रोग आपने 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। रिकेट्स रोग मतलब सूखा की कमी, किसकी, सूखा रोग होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, वो होता है विटामिन डी या कैल्सीफेरोल की वजह से। किसकी, कैल्सीफेरोल का कहते हैं विटामिन B5 को। मैं विटामिन B5 की बात कर रहा हूँ, कमेंट में आपको बताना है कि इसको साइंस में क्या कहते हैं। इसकी कमी से सफ़ेद बाल होते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, रिकेट्स रोग, सूखा रोग भी कहते हैं। साथ ही बात करूँ विटामिन के की, किसकी, विटामिन के की बात करूँ। विटामिन के, एक बात याद रखना, विटामिन के जो बसा में घुलनशील है, किस में घुलनशील है, ये बसा में घुलनशील है। और विटामिन डी भी बसा में घुलनशील है। विटामिन ए भी किस में, बसा में घुलनशील है। कौन सा, बी और सी, मतलब कि ये तो बी, ये किस में घुलनशील है, ये दिल में घुलनशील है। फिलोवैक्सीन, इसको विटामिन के को साइंस में फिलोवैक्सीन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन कहते हैं। और इसकी कमी से रक्त का थक्का न लगना, जब भी विटामिन के की कमी आ जाती है, क्या
क्विनोन की में आ जाती है, फिलोक्विनोन की में आ जाती है। तो अब मान लो आप कहीं भी कट गए, कर गए, लग गई, चोट आ गई आपके, तो आपको रखता थक्का नहीं लगता है, रखते निकलता रहता है, उसका थक्का नहीं बनता, किसी कमी से विटामिन के की कमी से नहीं बनता। तो मेरे हिसाब शायद आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो अच्छी बात है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाओ। जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है।